Hello guys, describe the meaning of political system and also explain its input functions. तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है political system का क्वेश्चन 3. दिस वीडियो इज़ ऑन डिमांड गाइस, तो उम्मीद करते हैं सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट ही होगा. तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको हम कहेंगे राजनीतिक प्रणाली, और उसके इनपुट आउटपुट फंक्शंस को. द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स नीड्स सम एनालिटिकल टूल्स विच कैन हेल्प टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन पॉलिटिकल एक्टिविटी. कह रहे जो पॉलिटिकल है या राजनीतिक है, जो पॉलिटिक्स है, उसकी स्टडी के बारे में जो भी उसके टूल्स है, जो भी उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, विच कैन हेल्प टू डिस्क्राइब, जो हमारी हेल्प करती हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए. द टर्म सिस्टम इज़ अ यूज़फुल वन फॉर ऑर्गेनाइजिंग वन नॉलेज अबाउट मैनी सोशल ऑब्जेक्ट्स. अब एक सिस्टम जो होता है गाइज, वो एक यूज़फुल किस में होता है, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी चीज़ की जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए. इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके साथ मैनी सोशल ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं. एम्प्लॉइंग द concept of system with its accompanying property is one way in which the characteristics and boundaries of politicians can be abstracted for study. अब अकॉर्डिंग टू कहते हैं इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं इसकी स्टडी को करने के लिए जो भी इसकी कह लो हमें क्या चीज़ें देगी, इसकी करैक्टरिस्टिक्स के साथ इसकी बाउंड्रीज़ को भी देखना पड़ेगा. अब इन दिस वे इंक्लूडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिस्टम इन पॉलिटिक्स बाय मॉडर्न पॉलिटिकल स्कॉलर्स. अब जो ये सिस्टम वर्ड इसके साथ जोड़ दिया गया है वो है कि वो मॉडर्न पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम वर्ड को इसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि जो पॉलिटिकल है गाइस, जो पॉलिटिकल है वो किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी एक चीज़ से नहीं बनी है, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशंस या ऐसे बहुत सारे समूह हैं जिससे वो प्रभावित होती है. तो किसी एक चीज़ से ना बने होने के कारण और बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने के कारण इसके साथ एक सिस्टम वर्ड को जोड़ दिया गया. सिस्टम होता क्या है गाइस? अब सिस्टम होता है, मान लो आप अपनी पूरी बॉडी को लेके चलते हो, अगर तो बॉडी में अगर दिल, दिमाग, शरीर का कोई भी ऑर्गन है प्रॉपर वे से काम नहीं करेगा तो आपकी पूरी बॉडी जो है प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगी. तो इसीलिए ऐसे ही पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स जो किसी एक वर्ड या एक तरह की चीज़ को जोड़ने से नहीं बनी है, इसको चलाने के लिए कुछ सरकारी, जिसको हम गवर्नमेंट या फॉर्मल, और कुछ इनफॉर्मल जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समूह हैं, पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं. कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ बिकम अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस. अब यही कंसेप्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसने इसको सेंट्रल पॉइंट बना दिया है कि ये एक पॉलिटिकल साइंस भी पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल साइंस है. अब पॉलिटिकल साइंस गाइस क्या होता है? साइंस वर्ड उस जगह या उस सब्जेक्ट या उस चीज़ के साथ जोड़ा जाता है जो सच्चाई से जुड़ा हुआ है. अब पॉलिटिकल है, उसके जो पुराने टाइम से लेके अब तक का जो भी है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, एंशियंट है, मेडिवियल है, जो भी टाइम पीरियड था वो है तो एक सच्चाई. और जो भी ट्रुथ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनका होना एक रियलिटी है, ठीक है, तो दैट इज़ साइंस. द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्ट अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द पॉलिटिकल फिनोमिना. इसने एक नई कह लो कि वे दी है पॉलिटिकल को देखने के लिए. पॉलिटिकल सिस्टम के जुड़ जाने से एक नया फिनोमिना, एक नई चीज़ इसके साथ जुड़ गई है, जिससे लोग जो भी इसको देखता है वो अलग वे से देखता है. विच वॉज कवर्ड इन ओल्ड टेक्स्ट, जो पुराने टैक्स को अपने साथ जोड़े हुए हैं. सच टर्म जिसको हम कह देते हैं कि सरकार जो या गवर्नमेंट, नेशन और स्टेट, ये इसके एक पार्ट हैं जो शुरू से ही चले आ रहे हैं. पॉलिटिकल सिस्टम हाउएवर डोनेट नॉट ओनली चेंज ऑफ न्यूमेरिकलेटर बट समथिंग मच मोर. अब जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं वो तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. इट इंक्लूड नॉट ओनली न्यू नेम्स फॉर ओल्ड थिंग्स.
ये इसका एक नया नाम नहीं है, जो पुरानी चीज़ों को लेके हमने एक नया नाम रख दिया, तो इस पुराने नाम को लेके एक नई चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही है, बट आल्सो सम न्यू टर्म्स, इसके साथ कुछ नए टर्म्स जो कि इसकी एक्टिविटी को रेफर्स करते हैं, और जो भी ये इसमें प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, विच वर नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज एज बीइंग पार्ट्स, एस्पेक्ट और पॉलिटिक्स। हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ टर्म स्टेट। अब अगर हम इसकी टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करें, जैसे स्टेट हो गया, गवर्नमेंट, नेशंस आर लिमिटेड बाय लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मीनिंग। ये इसके एक कह लो सरकारी या फिर लीगल इंस्टीट्यूशंस है। अगर हम इनको देखें तो दे रेफर टू ओनली द फॉर्मल, और ये फॉर्मल जो इसके सरकारी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, सच एज जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। आगे जो इसके इनपुट आउटपुट आप फंक्शंस पढ़ोगे, जिसमें आउटपुट फंक्शंस में इन्हीं से रिलेटेड आपको सारा का सारा पढ़ने को मिलेगा। और लेजिस्लेटिव होता क्या है, रूल मेकिंग, जो देश को चलाने के लिए गाइस रूल मेकिंग प्रोसेस होती है, वो लेजिस्लेचर के थ्रू ही रूल्स मेकिंग का काम किया जाता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोले तो विधान पालिका, जिसका काम कानूनों को बनाना होता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। अब उन जो भी लेजिस्लेचर ने नियम बनाए हैं, रूल मेकिंग उनके द्वारा रूल मेक किए गए हैं, अब एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको एप्लीकल करवाना, उनको लागू करवाना। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, या फिर इसका एक और नाम आएगा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कौन होता है गाइस? ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, जो सरकार के वर्कर्स होते हैं, सरकार की ही सर्विस करते हैं, जो इन कानूनों को एप्लीकेबल करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है जो भी रूल मेकिंग के प्रोसेस से रूल बनाए गए हैं, रूलों को एप्लीकेबल किया गया है, अब वो लोगों के लिए जस्टिस देने वाले हैं, या लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मान रहे हैं, या वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, या उन रूल्स में ही कोई कमी है, तो उनके अकॉर्डिंग रूल बनाना और रूल्स को परखना और रूल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस देना जुडिशरी का काम होता है। बट पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूड नॉट ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। अब पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही शामिल नहीं होती है, जिसमें आप कह दोगे कि सच एज जैसे आप लेजिस्लेटर की बात करोगे, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, इसके अलावा भी इसकी एक अलग स्ट्रक्चर आ जाती है, जिसमें और कुछ अलग चीज़ें आ जाती हैं। अमंग दीज आर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, चाहे आप उसको उसमें ऐड कर सकते हो कि ट्रेडिशनल पुराने टाइम से चले आ रहे स्ट्रक्चर्स, जिसको आप किनशिप टाइज एंड कास्ट ग्रुपिंग बोलते हो। जाति से रिलेटेड समूह होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फिनोमिना जो सच एज ऐसे असिनेशंस, रिट्स हो गई, डेमोन्स्ट्रेशंस, भाषण वगैरह, एज वेल एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीज़ हैं हमारे पूरे देश के अंदर। इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स होता क्या है गाइस, जो कह लो कि बहुत बड़ा एक ग्रुप है, उनकी कॉमन डिमांड है, तो इस कॉमन डिमांड के लिए वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें आप टीचर यूनियन बोल सकते हो, वकील यूनियन बोल सकते हो, किसी भी तरह का एक समाज के अंदर अपने सेम ग्रुप इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स जब बनाए जाते हैं तो दैट इज़ इंटरेस्ट ग्रुप्स। मीडिया और कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे मिलके एक सिस्टम को तैयार करते हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके थ्रू पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल की प्रोसेस है वो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या तो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू आलमैंड देयर इज़ टू टाइप ऑफ फंक्शंस, वन इज़ इनपुट एंड अनदर इज़ आउटपुट। दो तरह के फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट में आ गया इनपुट फंक्शंस। तो इनपुट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय नॉन गवर्नमेंट जो गैर सरकारी है, जिनका सरकार से सरकारी इंस्टीट्यूशंस वगैरह के थ्रू उनको नहीं नियुक्त किया जाता। सब सिस्टम सोसाइटी के अंदर से ही वो बनते हैं और एक जनरल इन्वायरमेंट होता है उनका, ठीक है। और इनपुट फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनको आगे 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, नेक्स्ट एंड रिक्रूटमेंट्स आ जाता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस आ जाता है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड वन इज़ इंटरेस्ट एग्रीगेशन आ जाता है, और फोर्थ में आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अब इनको वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। उसका रीज़न ये है कि ऐसे पेंडेमिक जो भी टाइम, क्रूशियल टाइम चल रहा है, सबको एजुकेशन की ज़रूरत है, सबको हेल्प की ज़रूरत है। तो एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जिसको आप शेयर करोगे तो वो बढ़ेगी। तो ये वीडियो भी इसी मोटिव से बनाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जो भी आपकी नीड्स है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो कमेंट्स में बताओ। पूरी कोशिश की जाएगी उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है गाइस, स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। इसको अगर मैं सिंपल मीनिंग में आपको डिस्क्राइब करूं तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है राजनीतिक समाजीकरण। समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो कह लो कि एक बच्चा है, वो पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज चाइल्डहुड है। तो चाइल्डहुड में उसके कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो पॉलिटिक्स से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। बट जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो पहले तो वो इग्नोर होता है, इग्नोरेंट बिहेवियर होता है उसका पॉलिटिक्स की तरफ से। बट व्हेन ग्रेजुअली जब वो ग्रो अप करता है, ही स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता है। समाज के अंदर रह रहा है, जो पॉलिटिकल कंसेप्शंस चलती हैं, जो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड कंसेप्शंस, धारणाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, फिर वो धीरे 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 उसमें स्टार्टअप करना शुरू करता है, प्लेइंग अ रोल इन आल्सो इन द इस सिस्टम के अंदर अपना एक पॉलिटिकल रोल। जब वो इंटरेस्ट लेने लगता है अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में या उनके सरकार के बारे में, अपने बिहेवियर को शो करने लगता है, तो मीन्स वो पॉलिटिकल के अंदर उसकी जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, वो हो रही है। तो दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। उम्मीद करती हूँ ये इतना टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे होती है रिक्रूटमेंट्स। द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच पॉलिटिकल कल्चर को मेंटेन किया जाता है या फिर चेंज किया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैन बी यूटिलाइज फॉर द ब्रिंगिंग अ चेंज एज वेल एज मेंटेनिंग स्टेटस क्यू। ये तो आपको समझ आ ही गया है। जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाती हैं, प्रेशर ग्रुप्स आ रहे हैं, विच आर द मेन एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये सारी की सारी क्या काम करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह लो कि अवेयर करती हैं, अपनी पार्टी के बारे में बताती हैं, अपनी पार्टी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं। जब इलेक्शन होती है ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रचार करती हैं, अपना जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनिफेस्टोज़ होते हैं, या जो भी पैम्फलेट्स होते हैं, सब में बांटते हैं। तो उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करवाती हैं उस प्रोसेस के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हैज़ इट्स स्पेशल इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम या लोकतंत्र प्रणाली है जो, इसके अंदर जो ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन अ सिस्टम इज सप्लीमेंट बाय रिक्रूटमेंट। अब ये किस तरह से करी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर जोड़कर। अब वो करता कौन है, एक लीडर होता है गाइस। और वो लीडर कौन सा रोल प्ले करता है, एक एक्टर का रोल प्ले करता है। कीप ऑन चेंजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करवाने के लिए। तो दैट इज़ रिक्रूटमेंट। जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ एफर्ट करती हैं और किसी भी तरीके से बच्चों को, या कह लो कि ये यंगस्टर्स होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, उनको अपने प्रोसेस के थ्रू अपने और आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, अपने में मिलाती हैं, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस। इन सिंपल वर्ड्स में हम इसकी बात करेंगे गाइस। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इन अ सिस्टम। अब ये प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जिनके कुछ अपने हित जुड़े होते हैं, जिनके कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं या कुछ डिमांड्स होती हैं सिस्टम से, ठीक है, तो उनको किस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं उनके सामने। अकॉर्डिंग टू आलमंड और पावेल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सिंपल एक व्यक्ति के द्वारा हो, या एक पूरे ग्रुप्स के द्वारा,
जो भी डिमांड्स होती हैं, ठीक है, वो डिसीज़न मेकर कौन होती है, गवर्नमेंट या सरकार के आगे उनको आर्टिकुलेट किया जाता है, पेश किया जाता है, आगे वो उनका क्या डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, उनको वो राइट डिसीज़न लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रेस इन पॉलिटिकल सिस्टम, और ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह लो कि प्रोसेस है, बिकॉज अनलेस द ग्रुप्स और इंडिविजुअल प्रेजेंट देयर डिमांड बिफोर द रूलर्स नो पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड देयर डिमांड कैन नॉट बी मेट। जब तक ये जो डिमांड से रिलेटेड कह लो कि एक ग्रुप है, वो अपनी डिमांड को दूसरों के पॉलिसी मेकर्स के सामने नहीं प्रेजेंट करेंगे, तो और जब तक उनको लोगों की मांगों का नहीं पता लगेगा, डिमांड का नहीं पता लगेगा, तो किसी भी तरह के डिसीजंस या किसी भी तरह की एक्टिविटी की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, और वो लोगों की जो डिमांड्स है उनको नहीं जान पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जितना आपको समझ आए, रट्टा कभी मत मारना, जो करना वो समझ के करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है गाइस, अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो तो अभी नहीं, आपके आने वाले जो ग्रेजुएशन का टाइम आता है उसमें भी ये चीज़ें आपके बहुत काम आती है, अगर आपको इस चीज़ का बेसिक नॉलेज है तो। आगे हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इन नो पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट लॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी क्रिएटेड। कहते हैं इन नो पॉलिटिकल सिस्टम, अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, डिफरेंट लॉ ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी क्रिएटेड, उसमें डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल ग्रुप जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएटेड किए जा सकते हैं। अ कॉमन पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ग्रुप्स, और जितने भी ग्रुप्स हैं उनके लिए कॉमन इंटरेस्ट पॉलिसी बनाई जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप इज नॉन एज इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठे जोड़ना, कंबाइन करना, जिनकी डिमांड्स या इंटरेस्ट सेम है, और उसको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। तो इस चीज़ को लंबा ना करते हुए अगर आपको इतना समझ आ गया है तो हाँ, इतना आगे है कि इसको दो तरीक़ों से किया जाता है इस फंक्शन को परफॉर्म। फर्स्ट, उनको कोऑर्डिनेट करना, आपस में जोड़ना, द इंटरेस्ट ऑफ वेरियर नेचर, ठीक है, डिफरेंट नेचर के जो कह लो कि इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, इकट्ठे करना। और सेकंड, रिक्रूटमेंट ऑफ दोज हु हैव फेथ इन वन नेशन वन पॉलिसी, ठीक है, बाकी ऐसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करवाना जिनका फेथ क्या है, वन नेशन पॉलिसी पर है। तो ये इसके दो तरीके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अभी सारी की सारी प्रोसेस, अब प्रेशर ग्रुप्स की जो डिमांड्स हैं या डिफरेंट ग्रुप्स सोसाइटी के अंदर है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो कब फुलफ़िल होएंगी, जब वो रूल मेकर्स के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे। और इसको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, और सारा का सारा जो प्रोसेस है दैट अदर फंक्शंस आर परफॉर्म, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, लोगों की डिमांड को सरकार तक कैसे पहुंचते हैं, सरकार के आगे उसका जो डिसीज़न है वो लोगों तक कैसे पहुंचता है, ये थ्रू द मीडिया, ठीक है, थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया, या कह लो डिफरेंट। यही रीज़न है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री में ही सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को, ठीक है, एक्सप्रेस करने की सबसे ज़्यादा कह लो कि परमिशन मिली हुई है। लोगों की इन चीज़ों को दबाया नहीं जाएगा, वो पूरी तरह फ्री होते हैं अपने जो भी अंदर की जो फीलिंग्स हैं इसका सरकार के प्रति उनको कम्युनिकेट करने के लिए। तो थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव डिफाइन इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरह उनका जो स्पीच एक्सप्रेशन, ठीक है, थ्रू द प्रेस जो भी उनको फ्रीडम मिली है, तो थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया वो जब सरकार की जो भी डिसीजंस हैं या लोगों की जो भी डिमांड्स हैं एक दूसरे के पास पहुंचती है इस मीडियम के थ्रू, उसको हम क्या देते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या राजनीतिक संचार, जिसमें सरकार और लोगों के जो विचार हैं उनका आदान प्रदान, मतलब क्या लो कि चेंजेस होती रहती है, एक की दूसरे के पास पहुंचती है और दूसरे की दूसरे के पास, और उनको वापसी जो फीडबैक है वो मिलता रहता है। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट फंक्शंस। द आउटपुट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर सिमिलर टू दोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी ऑफ स्टेट। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी होती है स्टेट की। आलमंड हिमसेल्फ हैज़ एक्सेप्टेड दैट
They are similar to the traditional government functions, but still they should be described not as a government functions. ये सिमिलियर होते हैं जो पुराने टाइम की सरकार के फंक्शन थे उनकी तरह, बट शुड बी डिस्क्राइब नॉट, और इनको इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जाता, बट एज अ आउटपुट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. हम आगे इसको 3 मेन आउटपुट फंक्शन में, हम नहीं गाइस, आलमंड इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज़ रूल मेकिंग, सेकेंड इज़ रूल एप्लीकेशन, और रूल जिसको हम ज्यूरी सिस्टम के थ्रू करवाते हैं गाइस, जुडिक्शंस. ठीक है, रूल मेकिंग में आ जाता है सबसे पहले देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स जो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इंडिविजुअल और सोसाइटी को आपस में जोड़े रखने के लिए जो रूल्स होते हैं वो बनाने ज़रूरी होते हैं. इन पॉलिटिकल सिस्टम द रूल मेकिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म किसके द्वारा किए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, लेजिस्लेचर. ये एक एजेंसी होती है जो रूल मेकिंग का काम करती है. द यूज़ द टर्म रूल मेकिंग इन प्लेस ऑफ लॉ मेकिंग हैज़ बीन जस्टिफाइड बाय आलमंड. आलमंड ने इसको लॉ मेकिंग भी बोला है, जिससे कि पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, क्या लोग एक सोसाइटी की, उसको चलाए जाने के लिए, एक सिस्टम को चलाए जाने के लिए ये बनाया जाना काफ़ी ज़रूरी है. और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है. रूल मस्ट बी मेड इन सर्टन वेज बाय द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन विथ सर्टन काइंड ऑफ लिमिटेशंस होती हैं उनकी कुछ. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल एप्लीकेशन. अब जब रूल मेकर रूल बनाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटर रूल को बनाएगा, विधान पालिका नियमों को बनाएगी, तो उसको लागू करने के लिए सिस्टम में क्या बनाया जाता है गाइस, मैंने पहले भी ये चीज़ बनाया था, उसको एप्लीकेबल करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कार्यपालिका, जिसका काम होता है जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको लागू करना या एप्लीकेबल अप्लाई करवाना सोसाइटी के अंदर, वो उसका काम होता है. इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी भी इसका सेकंड नाम है, जिसको आप कह सकते हो नौकरशाही. ये आपके एक प्रॉपर अलग से टॉपिक भी आएगा गाइस. ये गवर्नमेंट्स या सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो सरकार द्वारा चुने गए होते हैं, सरकारी जॉब्स कर रहे होते हैं, जो सरकार के जो भी बनाए गए नियम वो लोगों के थ्रू अप्लाई करवाते हैं. ठीक है, समटाइम दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय द रूल मेकर डिपार्टमेंट्स आल्सो. समटाइम कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, जैसे पुलिस होगी, इन रूल्स को एप्लीकेबल, जो रूल्स को नहीं मानता या कोई रूल को तोड़ता है तो उसको दंड देने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, या ठीक है ना, ये बनाए जाते हैं. इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफिस बहुत सारे होते हैं जिनका काम होता है लोगों को सेवा प्रदान करना और बदले में उनसे वो जो भी सरकार के रूल्स हैं उनको परफॉर्म करवाना होता है. बट in development political system the two functions are performed by the separate department according to Callow Almond. The presence of differentiated well developed structure of rule applicable generally explain the capability of political system to manipulate its environment. ये इसके environment को manipulate करने के लिए भी ज़रूरी होता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल को जस्टिस देने के लिए जो जुडिशरी बनाई जाती है गाइस. वेन एवर अ रूल इज़ क्रिएटेड, जब रूल बनाया जाता है, द फियर ऑफ इट्स वायलेशन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. तो हिंसक जो गतिविधियाँ हैं, जब भी रूल बनाया जाता है ज़रूरी नहीं है वो सबको पसंद हो, और जब सबको पसंद नहीं होता तो वायलेशंस होती है समाज के अंदर, और उस वायलेशन को रोकने के लिए गाइस दीज रूल्स मस्ट बी पनिश्ड. तो उनको पनिश किया जाना भी ज़रूरी है जो रूल्स को तोड़ेगा. दैट्स वाई ऑलमोस्ट एवरी रूल कंटेन्स itself the punishment for those who violate, जो हिंसक गतिविधियाँ करते हैं या तोड़ते हैं रूल को. बट बिफोर सच अ पनिशमेंट इज़ गिवन टू एनी इंडिविजुअल इट मस्ट बी एस्टेब्लिश दैट ही हैड एक्चुअली वायलेटेड द रूल ऑफ लैंड. किसी जगह के रूल को उसने तोड़ा है. दिस इज़ फंक्शन ऑफ कोर्ट, और ये किसके फंक्शन है, ये कोर्ट के, हमारे जुडिशरी सिस्टम के हैं, जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाई गई है. द रूल जो रूल जस्टिस डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट परफॉर्म अनदर फंक्शन एंड दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. इन एन आइडल पॉलिटिकल सिस्टम द डिपार्टमेंट इज़ केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल कंट्रोल. ये किसी के कंट्रोल में होती है, जो हमारा जस्टिस
जुडिशरी सिस्टम है वो किसी के अंडर नहीं होता, वो पूरी तरह से फ्री होता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव या डर नहीं होता, वो अपने काम को इंडिपेंडेंटली और फेयरलेसली करता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर रूल्स को कोई तोड़ता है तो गाइस उसके ऊपर पनिशमेंट भी निर्धारित की जाती है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। आलमंड एंड कैलमन हैव डिस्क्राइब 5 सच मॉडल्स, आगे उसने 5 मॉडल्स दिए हैं, उनको आप पढ़ लेना गाइस। ओके गाइस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट्स करो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। ये वीडियो ऑन डिमांड था, मैंने पहले भी बताया है, बट बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो एक ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके गाइस, बाय।